नीतीश की नाक में दम करेंगे लालू प्रसाद। संभावना नंबर 6, लालू के बेटों की गलेगी दाल। तेजस्वी और तेज प्रताप ठोकेंगे विधानसभा में ताल। अभी जिन्हें अदब से कहते हैं चाचा, उन्हीं नीतीश बाबू को दिखाएंगे आंख। नीतीश की नेतागिरी पर कसेंगे नकेल, बात बात पर करेंगे आंखें लाल। सुशासन बाबू के खिलाफ बुनेंगे सियासी जाल। इन 6 संभावनाओं में कुछ भी मुमकिन है और इससे इतर कुछ भी नामुमकिन। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए, राजनीति ऐसी चीज है जहां सब कुछ मुमकिन है और किसी को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। लगातार ये कवरेज जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जिसका अतीत सुनहरे पलों से गुजरा हो, भविष्य को नहीं गुजरने दें अंधेरे में। अंधेरे को चीरती है ज्ञान की ज्योति। ज्ञान है जानकारी, आपकी, अपनों की, अपने आसपास की। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इंडिगो प्राइमर प्रेजेंट्स सेंट्रल हॉल। इंडिगो प्राइमर, जो पेंट को हमेशा पकड़ के रखे। खास है खूबसूरती, खास है प्रेरणा। युवा शक्ति हमारी राष्ट्र शक्ति है। युवा शक्ति जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं है। भारत माता की। खास है शख्सियत, हम हर देशवासी पर भरोसा करके चलना चाहते हैं। खास है कला। Cinema is a greater integrator than perhaps any other institution in the world. खास है जुनून, खास वही जिस पर टिक जाए नजर। खास खबर, प्राकृतिक आपदाएं, कम पैदावार, बढ़ती लागत, मजबूरन आत्महत्याएं। कभी रही कृषि प्रधान भारत की आज की तस्वीर। शब्दों के हेरफेर से सच्चाई नहीं बदलती, हकीकत बदलती है सही जानकारी से। जो लाए आपके खेतों में हरियाली और आपके जीवन में खुशहाली। देखिए हमारा कृषि प्रधान प्रोग्राम अन्नदाता, रोज सुबह 6:30 बजे। भरम के बाजार में खबर की तलाश, हवा के खिलाफ जाने का हौसला। जब जमीन से सवाल उठता है तब जिम्मेदार झुकता है। आवाज आपकी, शक्ल हमारी। प्राइम डिबेट सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ ईटीवी पर। अंशुल होम्स प्राइवेट लिमिटेड प्राइम डिबेट के प्रायोजक हैं। अंशुल होम्स, बिल्डिंग ड्रीम्स, H2O सिटी, रिच फॉर द स्काई। मन की बात, इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट्स किए हैं कम। NSIT offers 4 years full-time BTech course. पत्रकारिता नहीं, जिम्मेदार पत्रकारिता। सिर्फ जानकारी नहीं, हम आप तक खबर पहुंचाते हैं। खबर जिसके लिए जाना पड़ता है मुद्दों के तह तक।
टटोलना पड़ता है शख्सियतों का मन, राजनीति करना नहीं आता। कहीं हार गया तो हार गया। समझना पड़ता है बारीकियों को। क्या प्लान कर रहे हैं? तो प्राथमिकता है 3 क्षेत्र है। हमारा लक्ष्य आपको रखना, हर खबर से बाखबर, क्यों खबर ही जीवन। नरेंद्र मोदी को चुनाव में जो जबरदस्त बहुमत मिला है, उस जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए इस बार वे सरकार चलाने के बजाय देश चलाने की बात करते हैं। मुझे मनमोहन सिंह जी की तरह सरकार चलाने में इंटरेस्ट कम है, देश चलाने में इंटरेस्ट ज्यादा है। क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है, बड़ा भाई हूं और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मीडिया में मेरे कुछ साथी शायद डरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगी उनके आने से। मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, क्या हो गया है? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीजों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करे कि सच क्या है, और जनता ने किया भी है। 2010 के बाद से तो देश में राजनीति में काफी परिवर्तन आया है। नरेंद्र मोदी फैक्टर, बीजेपी फैक्टर, कैसे हैंडल करेंगे? मैं बगैर किसी दुर्भावना के काम करूंगा और केंद्र सरकार से सब प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखूंगा और केंद्र के साथ में सहयोग भी करूंगा। गांधी परिवार से बनते बिगड़ते रिश्तों पर ये कहा कि तो प्रजा और राजा का रिश्ता है। बाबूजी का जो रिश्ता रहा है उनके हमारे गांधी परिवार के साथ, उसका मैं आदर करूंगा। अपनी आस्था में डूब जाने के लिए, आत्म मंथन में खो जाने के लिए, ज्ञान की असीम सीमा लांघ जाने के लिए, ईश्वर की आरती में मंत्र मुग्ध हो जाने के लिए देखिए आरती लाइव। जिसका अतीत सुनहरे पलों से गुजरा हो, भविष्य को नहीं गुजरने दें अंधेरे में। अंधेरे को चीरती है ज्ञान की ज्योति। ज्ञान है जानकारी, आपकी, अपनों की, अपने आसपास की। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ट्राई कलर प्रॉपर्टी। हम भरते हैं जिंदगी में खुशियों के रंग। टोमिक्स ने किया कमाल, पशु स्वस्थ, पालक मालामाल। सोच बदलो, शेरा फिट लाइन पहनो। खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। प्लीज कॉन्टैक्ट। असली सेम की पहचान ये बैग में छपा हेमा मालिनी का फोटो और जेपी का होलोग्राम है। सेल्फ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हमारा पता है 311 आशियाना टावर, एग्जीबिशन रोड, पटना। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट, IIBM, हड़ताली मोड़, पटना। हर रोज ग्रोथ, हर रोज हॉर्लिक्स। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ, पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक है? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जो हर खंड में है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ट्राई कलर प्रॉपर्टी। हम भर राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल, ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। अपनी आस्था में डूब जाने के लिए, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे तेज नतीजे, ETV पर हार जीत का फैसला।
बिहार चुनाव के नतीजे दिन भर लगातार। नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा और बिहार चुनाव के सबसे पहले सबसे तेज नतीजे लेकर आपके पास हम हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें उन चीजों की जो ठीक नतीजों के पहले पूरे देश के सामने रखे गए, और वो थे एग्जिट पोल। और उसमें भी चाणक्य की बात करें जिसने सबको चौंकाया, सबको हिलाया। इस पूरे देश में जिस एग्जिट पोल पर सबकी नजरें इस वक्त, वो चाणक्य का एग्जिट पोल है, क्योंकि उसने जो आंकड़े दिए हैं वो भी एनडीए के पक्ष में, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। 155 सीटों के आसपास चाणक्य ने एनडीए के गठबंधन को दिया था, और जब ये आंकड़े आए थे तो सबको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन लगातार ईटीवी इस बात का जिक्र करता रहा है कि हम हर आंकड़े के साथ आपके पास आएंगे, हर संभावित आंकड़े के पास आएंगे। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उसमें बहुत सारे एग्जिट पोल्स हुए थे, बहुत तरह की संभावनाएं हुई थी। ईटीवी ने चाणक्य का एग्जिट पोल आपको दिखाया था, जिसमें एक तरफ जहां एनडीए को सीटें, न सिर्फ जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, जो जरूरी बहुमत के लिए जो आंकड़े होते हैं, उससे कहीं ज्यादा उनको सीटें दी हैं चाणक्य के एग्जिट पोल ने। और जो विपक्षी गठबंधन है यानी महागठबंधन, उसको काफी कम सीटें मिली हैं। तो ये एग्जिट पोल का आंकड़ा था जो चुनाव के ठीक पहले आया था। हालांकि अब नतीजे आने में बस कुछ ही मिनटों का वक्त है, कुछ समय बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, फिर इन एग्जिट पोल्स की सच्चाई क्या है वो भी पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि चाणक्य का एग्जिट पोल जो आया था, जिसको ईटीवी ने आप तक पहुंचाया था, उसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिए जाने का इशारा था। अब की बार एनडीए की सरकार, बीजेपी और सहयोगियों की बल्ले बल्ले, लालू नीतीश के अरमानों पर फिरेगा पानी। ईटीवी टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल का अनुमान, बिहार में इस बार होगी बीजेपी की दिवाली। बीजेपी और उसके सहयोगी करेंगे आतिशबाजी, क्योंकि अब की बार बिहार में बन रही है बीजेपी की सरकार। ईटीवी टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल को माने तो बिहार में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने महागठबंधन को सत्ता के संग्राम में मात दे दी है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 46% वोट मिल रहा है और उसकी झोली में 155 सीटें आ सकती हैं। हालांकि इस आंकड़े में 11 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। वहीं महागठबंधन को महज 39% वोट मिल रहा है और वो 83 सीटों पर ही सिमटता नजर आ रहा है। हालांकि इसमें 9 सीटों का लोच हो सकता है। चुनावी महाभारत में अन्य पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान मारते नहीं दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को सिर्फ 15% वोट ही मिले हैं और उसकी सीटें 5 पर ही सिमटती नजर आ रही हैं। हालांकि इसमें भी 3 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। ईटीवी टुडे चाणक्य ने मतदाताओं से कई सवालों पर उनकी राय जानी। एक सवाल ये भी था कि उन्होंने किस आधार पर वोट दिया। 50% ने कहा कि उन्होंने पार्टियों और उम्मीदवारों के आधार पर वोट डाले। 33% ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास और कानून व्यवस्था है, जबकि 6% लोगों ने अन्य मुद्दों के आधार पर अपना निर्णय किया। ईटीवी टुडे चाणक्य ने मतदाताओं से ये भी पूछा कि क्या वो सरकार को बदलना चाहते हैं। 51% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 34% का जवाब ना में था। हालांकि लोग प्रदेश में सरकार बदलना चाहते हैं। एग्जिट पोल में वोट के आंकड़े और अनुमानित सीट भी इसकी गवाही दे रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के खिलाफ ज्यादा असंतोष नहीं है। इस सवाल पर कि राज्य सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, 22% लोगों ने अच्छा कहा, 27% ने औसत, वहीं 41% ऐसे भी रहे जिन्हें सरकार का कामकाज अच्छा नहीं लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश का कामकाज अब भी बिहार वासियों को अच्छा लगता है। 30% लोगों ने नीतीश के कामकाज को बेहतर बताया और 18% ने औसत। महज 38% लोगों को ही नीतीश कुमार नहीं भाए। ईटीवी टुडे चाणक्य का ये एग्जिट पोल 18 साल से ऊपर की आयु वाले सभी वर्गों, जातियों और सामाजिक समूहों की राय पर आधारित है। 7,865 लोगों की राय के आधार पर हुए इस एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन ये जनादेश नहीं है, बल्कि जनता की राय पर आधारित अनुमान है।
असली जनादेश तो 8 तारीख को ही आएगा, जब गुप्त मतदान का राज खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो एग्जिट पोल के नतीजों पर हर बार सवाल भी उठते हैं और कई बार एग्जिट पोल के नतीजे इतने सटीक होते हैं कि उन पर यकीन करना पड़ता है, क्योंकि चाणक्य की बात करें तो पिछली बार लोकसभा के चुनाव में जो आंकड़े दिए थे चाणक्य के एग्जिट पोल ने, वो आंकड़े सही साबित हुए थे। अजीत द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में सीधे जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। अजीत जी, स्वागत है आपका। इस बड़े दिन में बिहार के बिग बॉस का फैसला आज आ जाएगा। ये जो रिपोर्ट हम दिखा रहे थे चाणक्य के एग्जिट पोल के आधार पर, आपका अनुमान क्या कहता है? पिछला जो इनका एग्जिट पोल था वो एनडीए के पक्ष में था और वो सटीक बैठा था। इस बार दोबारा जब इन्होंने आंकड़े रखे हैं देश के सामने, चौंकाने वाले तो ये हैं, क्योंकि इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा रहा था कि इतनी सीटें भी मिल सकती हैं। आपका अनुमान क्या कहता है कि जो ये प्रोजेक्शन है सीटों का, एनडीए की जीत का, ये सच्चाई के कितने आसपास हो सकता है बिहार में जो मौजूदा संभावनाएं हैं उनको देखते हुए? देखिए, टुडे चाणक्य का अनुमान हर बार जब भी उसके एग्जिट पोल हो वो चौंकाने वाले ही होते हैं, इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस बार उसने 155 का आंकड़ा दिया। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। जब लोकसभा चुनाव में उसने बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का और बहुत ज्यादा सीटें मिलने का बीजेपी के लिए भविष्यवाणी की थी, वो भी बहुत चौंकाने वाले थे। दिल्ली चुनाव में जब उसने केजरीवाल के जीतने की भविष्यवाणी की, वो भी बहुत चौंकाने वाले थे। तो इस वजह से सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार चाणक्य के एग्जिट पोल का था। कई एग्जिट पोल के नतीजों की खबरें पहले आने लगी थी दोपहर में ही, और जो हम लोगों से बात होती थी नेताओं की पटना में और दिल्ली में, उन सबका था कि चाणक्य क्या दे रहा है, चाणक्य का क्या अनुमान है। तो आप ये कह सकते हैं कि उसने जो अपनी विश्वसनीयता बनाई है पिछले 5-6 सालों में, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से, वो विश्वसनीयता उसकी अभी इस समय कसौटी पर है, उसकी साख कसौटी पर है। जाहिर है उसने काफी सोच समझ के, और जब बाकी सारे ट्रेंड और पटना जाकर के और पटना के गांव में घूमने वाला हर आदमी जब ये कह रहा था, एक दूसरा अनुमान लगा रहा था, और आप देखें जो 7-8 जो एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं, 8 या 9, उसमें से 6 महागठबंधन की जीत बता रहे हैं। उसमें बीजेपी गठबंधन के लिए 155 सीटों का आंकड़ा देना, ये अपने आप में बहुत जोखिम का काम। तो जो जोखिम लिया है टुडे चाणक्य ने, उनके पिछले इतिहास को देखते हुए, उनकी जो हिस्ट्री है और उनका एग्जिट पोल के नतीजे के सही होने का जो औसत है, उस आधार पर तो ये इस उनके एग्जिट पोल ने सारे नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि वो सबसे करीब हो सकते हैं, या कम से कम ट्रेंड वो उन्होंने पकड़ा हो सकता है कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन जो इंडियन इलेक्शंस है, जो भारत में जो चुनाव होते हैं, उनमें एग्जिट पोल्स को किस तरीके से देखा जाए? एक लंबा अरसा बीत चुका है, एक लंबा वक्त हो चुका है जब हम चुनाव के पहले, ऐलान के पहले भी और मतदान होने के बाद भी एग्जिट पोल्स देखते रहे। तो इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में जो इलेक्टोरल सेटअप है, जो चुनावी पूरी प्रक्रिया है, उसमें एग्जिट पोल्स को किस तरीके से देखा जाना चाहिए आज की तारीख में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर से इसको देखने की जरूरत है। दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र बहुत मैच्योर हो गया है, बहुत विकसित हो गया है, बहुत सभ्य और पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, और पार्टियों के आधार पर पूरी सोसाइटी बटी हुई है, वहां लोगों को दिक्कत नहीं होती है। वो बता देते हैं बूथ से निकल करके कि मैंने इसको वोट दिया। वोटर बल्कि रजिस्टर्ड होते हैं पार्टियों के साथ ज्यादा, जैसे अमेरिका में और दुनिया के कई देशों में वोटर पार्टियों के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। वो बता देते हैं, लोगों को पता होता है। बिहार में, भारत में और खासतौर से बिहार में ऐसे वोटर्स बहुत कम हैं जो खुल करके अपना रुझान बताते हैं कि मैं किस पार्टी के साथ हूं। इस चुनाव में 3 महीने घूमते हुए मुझे लगा कि प्रीपोल सर्वे भी और पोस्टपोल सर्वे भी दोनों बहुत ही कठिन है। वो इस वजह से है क्योंकि लोग बताते नहीं है कि वो किसको वोट कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल होती है लोगों के मुंह से ये बात निकलवाना कि वो किसको वोट करेंगे, और वोट करने के बाद भी ये बहुत मुश्किल होता है कि वो बताएं कि किसको किया है। इसके कई कारण है, इसके कई सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक सब तरह के कारण है। एक जगह अगर एक गांव में अगर कई लोग हैं, कई तरह की जातियां हैं, तो वो आपसी सद्भाव और समरसता न बिगड़े, इस वजह से भी उस व्यक्ति का एक दूसरे का मुंह देख करके बताते हैं कि हाँ हमने सबने एक ही तरफ वोट दिया है या सबने इसी को वोट दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए भारत के और उसमें भी बिहार की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। भारत की जो सामाजिक संरचना और जो समाज की बनावट है उसके हिसाब से जो वोटिंग होती है ये कम दिलचस्प नहीं है, और क्या जो वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है एग्जिट पोल करने के लिए वो इस सामाजिक पैटर्न, ये जो सोशल पैटर्न है उसके लिए फिट बैठता है, नहीं बैठता है, कितना विश्वसनीय होता है, इन सब चीजों पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले
जेपी यादव आरजेडी नेता, उनसे हमारे संवाददाता ने बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। मतगणना में बस कुछ देर और है। हमारे साथ राजद सांसद जेपी यादव हैं। सर, धड़कनें बढ़ गई होंगी आप लोगों की भी? हम लोग का धड़कन नहीं बढ़ने वाला है। आईसीयू में बीजेपी जाने वाला है और आईसीयू में जो है धीरे धीरे उसके लोग जो है शुरुआत हो गए हैं जाने के लिए। हम लोग का जो है, जो बिहार के मतदाता मालिकों ने शक्ति दिया है, ताकत दिया है, नौजवानों ने, मालिकों ने, माताओं ने, बहनों ने, कि महागठबंधन की भारी जीत, भारी विक्ट्री हो रही है। और आदरणीय लालू जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि 190 सीट के साथ विक्ट्री हो रही है। जो आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी और कांग्रेस पार्टी सोनिया जी का महागठबंधन ने एक साथ मिलकर के कैंपेन किया है, बिहार के मतदाता मालिकों ने बीजेपी को बिहार की धरती पर पस्त किया है, परास्त किया है और बिहार का स्वाभिमान जगा है। महागठबंधन की भारी विक्ट्री, भारी जिंदाबाद हो रहा है। तो बिल्कुल जेपी यादव का दावा है कि जीत महागठबंधन की होगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ शैलेंद्र साय, ईटीवी न्यूज, पटना। तो नतीजे आने में कुछ वक्त बचा है, कुछ मिनटों का समय बचा है, लेकिन अभी भी दावे जारी हैं हर पार्टी की तरफ से, हर दल की तरफ से, हर गठबंधन की तरफ से। जीत का सबको भरोसा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम और ईटीवी पर ये महा कवरेज बिहार का बिग बॉस कौन जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ईटीवी अच्छा बताओ, अगर मक्खन 300 रुपए और नमक 8 रुपए तो दोनों मिला के कितना हुआ? 5 रुपए सर। हैं? 5 रुपए कैसे? अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, मक्खन से भरपूर, नमकीन, मजेदार स्वाद, सिर्फ 5 रुपए में। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, कोई जवाब नहीं। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। रूपा थर्माकोट आपके बदन में जगाए इतनी गर्मी कि हर कोई हो जाए It's very, very hot। अपने हुनर से, अपने जुनून से शाइन करते हैं हम। नई सीधी शाइन करना सबको अच्छा लगता है। दुनिया आगे बढ़ रही है तो आप क्यों पीछे रहेंगे? आ गया नए जमाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी का अधिक शक्तिशाली कैप्टन 600 TMT। अब घर बनाते समय कोई और सरिया नहीं, सिर्फ कैप्टन TMT इस्तेमाल करें। कैप्टन 600, ज्यादा मजबूती, ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा बचत। शुद्ध जड़ी बूटियों से निर्मित ओम की मंगल ज्योति अगरबत्ती, पूजा की शुद्धता। ओम की मंगल ज्योति अगरबत्ती। मोनेट पासपोर्ट, नो गैस परफ्यूम बॉडी स्प्रे, थोड़े की जरूरत है। ड्यूरा कंपाउंड टेक्नोलॉजी से बने राल्सन ऑल सीजन टायर्स। टैक्सी! माय फोन! फोन गुम तो लगता है ना कि दुनिया खत्म। क्विक हील गैजेट सिक्योरेंस, ये रखे आपके फोन को इंश्योर्ड और उसके डेटा को सिक्योर्ड। क्विक हील गैजेट सिक्योरेंस। जेका LED लाइट्स, देखने में आकर्षक, साथ ही 80% बिजली की बचत। लॉन्ग लाइफ, 50,000 आवर्स। चेंज योर लाइटनिंग वर्ल्ड। जेका LED लाइट्स, लाइट्स फॉर लाइफ। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। दिस इज अ बैग
And this is the Gioni Marathon M4. The bear can speak only one word. But with this big battery phone, I can speak for 2 days and 2 hours non-stop. Yes! Yes, I can! Gioni Marathon M4. Always in power. महक केसर शिलाजीत पान मसाला। श्री साईं हॉस्पिटल अपनी बेहतरीन सेवा, अनुभवी डॉक्टर और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ कई वर्षों से नंबर 1 श्री साईं हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना। आपका विश्वास हमारा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रांची विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खरीद पर कंपनी के सुनिश्चित उपहार के अलावा जीतिए 5 मोटरसाइकिल और 101 शुद्ध सोने के सिक्के। Uttar Pradesh First International Boarding School, affiliated to University of Cambridge and CBSE Board in Lucknow, offering organic cultivated fruits and vegetables, in-house dairy farm and mineral water to its students. Coors Global School, intelligence beyond boundaries. Duke Winter Collection now in stores, available at all Duke exclusive and leading garment stores in your city. Duke, the essence of great fashion. 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, झारखंड सरकार द्वारा अनुबंधित सुपर स्पेशलिटी सेंटर। संपर्क करें। उम्मीदों के गलियारों में हर चेहरा दमकता रहे, भारत अपना चमकता रहे। NTPC, एक महारत्न कंपनी। Hyderabad SACE Engineering Academy now at Kankerbag, Patna. Admissions open from 14 November 2015. Contact 9212 18818. आप देख रहे हैं बिहार का बिग बॉस और लगातार इस पर चर्चा चल रही है कि जो एग्जिट पोल थे वो कितने एग्जैक्ट हो पाते हैं। आज दिन भर इसी पर चर्चा चलेगी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजित द्विवेदी जी मौजूद हैं। अजित, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, एग्जिट पोल पर बात हो रही थी और जो आंकड़े आए हैं उन संभावनाओं पर भी काफी नजदीक से आपने देखा है और हमने आपकी रिपोर्टिंग भी देखी है कि जिस तरह आप किचन कैबिनेट की भी बात कर लेते हैं और उस ड्राइंग रूम से लेकर डाइनिंग रूम तक की आप बात कर लेते हैं। एक जेन्युइन सा सवाल, जो किचन वोटर्स थे इस बार उनकी भागीदारी ज्यादा था, लेकिन किस तरीके से वो किचन वोटर्स एक्चुअली किस अपेक्षा में होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या इन चीजों को भी आपने नजदीक से जाना है? देखिए, महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है, आप 15 साल पहले जाएं, 1995 या 2000 या उसके पहले के आंकड़े देखें तो पुरुषों और महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज में 12%, 14% और एक बार 17% का फर्क था। 17% ज्यादा पुरुष मतदान करते थे। अगर पुरुष का 57% है तो महिलाओं का 43%, 44% इस तरह वोट होते थे, 40% से भी कम। तो पिछले 15 साल में जो चीजें बदली हैं, इसमें कई फैक्टर हैं। जो पहले क्या सुरक्षा की कमी थी, जागरूकता की कमी थी, एक रुझान नहीं होता था, अब वो चीजें बदली हैं, 2000 से बदलनी शुरू हुई हैं। तो उसको कई चीजों का परिणाम मानना चाहिए। आमतौर पर क्या जितनी व्याख्याएं हो रही हैं वो किसी एक नेता या दूसरे नेता के चेहरे पर मान रहे हैं लोग। एक बहुत सरलीकरण होगा ये कह देना कि नीतीश कुमार के लिए किया या नरेंद्र मोदी के लिए किया, सिर्फ ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि महिला एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी वो कितनी है। मेरा अपना आकलन है कि 5-6% या ज्यादा से ज्यादा 10%, उससे ज्यादा महिलाएं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर ग्रो नहीं कर पाई हैं। बाकी जो वोटर है महिलाओं का भी, वो भी उसी ढांचे में है, उसी खांचे में है जिस खांचे में बिहार का बाकी सारा वोटर है। वो अपने घर के हिसाब से, अपने पति के हिसाब से, अपने बेटे के हिसाब से या घर के दूसरे जो मर्द हैं या जो चीजें तय होती हैं उसके हिसाब से चलती है। कास्ट हो और कम्युनिटी हो, उसी हिसाब से तय होंगी। जो 10% महिलाएं हैं जो एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रो हो गई हैं, उसमें जो पहली बार वोट कर रही हैं, जो लड़कियां 18 साल से 19 साल की होंगी या जो 20 साल की है, 22 साल की, जो 25 साल की है, जो दूसरी बार वोट कर रही है या इंडिपेंडेंट कहीं नौकरी कर रही है, पढ़ रही है, उसकी कुछ आकांक्षाएं हैं जिनको एस्पायरेशनल वोटर बोलते हैं, वो है। तो उनके सामने जो 2-3 चिंताएं होंगी, वोट करते समय 2-3 चीजें उनके दिमाग में होंगी। सबसे पहली चीज तो उनका अपना करियर होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो
युवा है, जो महिलाएं, उन्हीं को मैं एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर मान रहा हूं। उनकी अपनी पढ़ाई है, उनका रोजगार है और उनकी